हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको टॉपिक 1, टॉपिक 4 और टॉपिक 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर टॉपिक 8 में आपके त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, इससे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कोट ए बराबर बी अपॉन ए। तो दिखाइए बी सैक अपॉन ए कोसैक ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्वेश्चन क्या अपना, बी सैक ए और ए कोसैक, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए सैक को क्या लिख सकते हैं हम, सैक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और कोसैक को क्या लिख सकते हैं, कोसैक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए ये क्या होगा बेटा आपका, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन कोस ए। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब देखिए बी कोस ए, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा बी अपॉन ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी अपॉन ए और ये आपका आ गया टेन ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी है बेटा, वैल्यू क्या है आपकी, कोट ए बी अपॉन ए दे रखा है। तो हमें पता है कि कोट जो है रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है टेन का। तो टेन ए अगर इसको करेंगे, ये हो जाए बेटा टेन ए। देखिए कैसे, जैसे कोट क्या होता है 1 अपॉन टेन ए होता है, इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन ए हो गया। और अगर हमें यहाँ से टेन का मान निकालना है, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी अपॉन ए, और टेन ए की वैल्यू कितनी आई है, ए अपॉन बी आई है। तो ए से ए, बी से बी कट हो गया, तो बेटा आंसर कितना आ गया, एक। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा आपका, कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको यहाँ पर देखिए, कोस ए इक्वल टू √3/2, और √3/2 कोस के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, ये बेटा आपकी कोस 30 की वैल्यू होती है। कोस से कोस हट गया तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, 30 आ गया। अब आगे देखते हैं साइन 2a। तो साइन 2a की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू क्या आ गया, साइन 60। साइन 60 कितना आ गया, √3/2। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू √3। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू √3। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, और ये आपका √3 का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब आगे देखते हैं देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कितनी है, √3 है। ये आपकी √3 दे रखी है, इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब देखिए करेंगे क्या हम, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा ये जो वैल्यू है टेन थीटा प्लस कोट थीटा की है, और यहाँ पर आपका क्या है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये वाली लाइन हम काट देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, टू प्लस जो कोट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा, टेन थीटा का। जो कोट थीटा होता है इक्वल टू कितना आ गया आपका थ्री। तो टेन से टेन हट गया, तो ये आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू थ्री माइनस टू, ये टू इधर चला गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, और इसी की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा फोर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है अपना, कह रहा है कि साइन स्क्वायर सिक्सटी प्लस टेन स्क्वायर सिक्सटी सेक स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। जो टेन 60 की वैल्यू होती है बेटा वो आपकी रूट 3 होती है, रूट 3 का स्क्वायर। जो सेक 45 की वैल्यू होती है वो अंडर रूट 2 होती है, इसका भी स्क्वायर। और कोस 45 की होती है 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, 3/4 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1/2। अब 3 और ये आपका 4×12 बटे 4, और ये आपका 2×2 4, 4 में से एक गया, ये आपका बचेगा। तो ऊपर जो है बेटा आपका बचेगा, ऊपर हो गया 15/4 और नीचे आपका हो गया 3/2। इसको पलट देंगे तो 15/4 और 2/3, तो 3 से कटा 5 बार और इससे कटा बेटा 2 बार, तो कितना आ गया 5/2 आ गया। और यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 5 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड अपनी बेटा कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 1। अब इसकी जो वैल्यू होती है कोसेक 45 की, वो आपकी होती है अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड आपकी क्या है, साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 साइन 45 की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 2 सेक 45 की। अब ये आपका आ गया 1/2 और ये आपका आ गया 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया आपका 1। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। तो 6 में क्या है, सेक 37 कोसेक 53। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी होते हैं। हमें क्या करना है, एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए, तो ऊपर वाली को या नीचे वाली को। तो 90 में से क्या माइनस करें कि 37 आ जाए, तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू माइनस होती है। तो आपको 53 माइनस करना होगा। अपॉन में आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, कोसेक 53 आ गया। तो देखिए ये आपका सेक है, 90 में मान चेंज होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा आपका देखिए बेटा सेक का क्या होता है आपका, कोसेक हो जाता है। क्या हो जाता है, कोसेक। तो कोसेक 53, क्योंकि जब वैल्यू चेंज होती है तो साइन चेंज होता है कोस में, टेन चेंज होता है बेटा कोट में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। और वैल्यू जो चेंज होती है वो 90 एंड 270 में होती है, 180 एंड 360 में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये कोसेक, और नीचे भी कितना आ गया, कोसेक 53। तो इससे कट गया, तो आपका कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोस 18 अपॉन साइन 72। तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करनी होगी बेटा, किसकी चेंज करनी है, तो देखिए ऊपर वाली चेंज कर लेते हैं, कोस 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें बेटा, क्या घटाएं कि 18 आ जाए, तो 72 करना होगा। और अपॉन में क्या है, साइन 72। मैंने अभी बताया था कि
90 में वैल्यू चेंज होती है तो कोस का क्या हो जाता है बेटा, कोस का हो जाता है साइन। तो साइन 72/72 इससे कट गया बेटा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर, सॉरी 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, tan 30 कोसेक 60 प्लस tan 60 सेक 30। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। देखिए बेटा अगला tan 30 और जो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, सेक 30 की भी 2/√3। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया 2/3, क्योंकि दो रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं संख्या बाहर आ जाती है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, इससे ये कट हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा 2। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6/3, तो क्या आ गया, 8/3 आ गया। और यही क्या आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि साइन 52 साइन 38 कोस 52 कोस 38। तो यहाँ पर करना क्या है, आप ऐसा करिए बेटा, देखिए इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो मैं बाद वाला वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। तो साइन 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि आपका 38 आ जाए, तो आपको 52 करना होगा। इसी तरीके से कोस 52 ऐसे ही रहने देंगे और इसको चेंज कर लेंगे। तो कोस 90 माइनस, अब 90 में से क्या माइनस करें कि 38 आ जाए, तो 52 माइनस करना होगा। अब देखिए ये आपका कितना आ गया, साइन 52 और 90 माइनस थीटा कौन से खाने में है, पहले खाने में है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, तो कोस 52। और ये आपका क्या हो गया बेटा, कोस 52, कोस का क्या हो जाएगा, साइन, साइन 52। अब देखिए ये इनटू में आगे पीछे दोनों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का और ये माइनस का। तो इक्वल टू बेटा कितना आ गया आपका आंसर, 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, कोस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो यहाँ पर करना क्या होगा, देखिए कोस स्क्वायर 90 में से क्या घटाएं कि आपका ये आ जाए। तो देखिए 90 में से आपको 23 घटाना होगा, तभी आपका 67 आएगा। माइनस साइन स्क्वायर 23, तो कोस का क्या हो गया, देखिए कोस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, क्योंकि कोस का मान होता है साइन जब वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि साइन अगर 90 में ब्रेक कर रहे हैं तो साइन का क्या हो जाता है बेटा, कोस, और कोस का साइन। अब यहाँ पर इससे ये कट हो गया, तो बेटा आंसर कितना आ गया इसका, 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कोस 15 प्लस कोस 75 साइन 15 प्लस साइन 75 इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी कोस 15 प्लस कोस 75 और साइन 15 प्लस साइन 75। अब वैल्यू चेंज करेंगे तो कोस, पहली पहली कर लीजिए बेटा, 90 में से क्या घटाएं कि 75 आ जाए, सॉरी 15 आ जाए, तो आपको 75 सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसी तरीके से ये वाली टर्म आप ऐसे ही रहने देंगे, कोस 75 अपॉन, बेटा इसको ही चेंज कर लेंगे, 90 में से क्या घटाएं कि 15 आ जाए। तो 90 में से आपको 75 घटाने पर ही 15 आएगा, प्लस साइन 75। अब देखिए कोस का क्या हो जाएगा, साइन, साइन 75, और ये क्या हो गया, कोस 75 अपॉन साइन का क्या हो गया, कोस, कोस 75, और ये हो गया साइन 75। ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है बेटा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस आगे पीछे हो रहे हैं, आप इसको सीधा उल्टा करके लिख सकते हैं कि साइन 75 प्लस कोस 75, तो ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। और ये आपकी क्या बेटा, राइट हैंड साइड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है बिंदु सी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो ए सी समकोण है बेटा, सी और बी। और यहाँ पर अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले बेटा
पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाने से पहले देखिए आपका tan a दे रखा है, tan a इक्वल टू 1 दे रखा है। तो आपको पता है कि लाल बटे काका होता है बेटा, तो tan साइन कोस tan, तो tan क्या हो जाएगा आपका 1/1 मान लेंगे इसको। तो बेटा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब 1 और आधार भी 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपको निकालना है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बेटा 2, तो √2 आ गया। तो कर्ण का आ गया आपका √2 आ गया। अब जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या अपनी 2 साइन ए 2 साइन ए कोस ए। अब देखिए यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 1 है और कर्ण आपका √2 है। इसी तरीके से कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 1 है और कर्ण आपका कितना है 2। तो यहाँ पर क्या होगा 2 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो √2 की दोनों के आपस में अगर दो रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या बाहर आ जाती है। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो ये जो 1/2 वैल्यू होती है बेटा, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी साइन 30 की। अब साइन से साइन हट गया, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो कोस के टर्म में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है बेटा किसकी, कोस 60 की, कोस 60 की होती है। तो ये आपका आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक तो a माइनस बी इक्वल टू 30, एक a प्लस बी इक्वल टू 60। अब ये माइनस, ये क्या आ गया 2a, ये 90, 2 से काटा 45। तो a बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये तो a का मान आ गया। अब a का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो किसका आ जाएगा बेटा, b का आ जाएगा। तो अगर a का मैंने 45 रखा, तो b का कितना आएगा, b का आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 14 की ओर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, वो आपका कोसेक a इक्वल टू √2 है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस से कर लीजिए, या आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है कोसेक इक्वल टू 2 है, ये 2 वैल्यू कोसेक के टर्म में किसकी होती है। तो बेटा ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखिए इसमें वैल्यू रखना है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 1/10 a प्लस साइन a और 1 प्लस कोस a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a की जगह tan 30 रख देंगे। तो tan 30 साइन 30 1 प्लस कोस 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और साइन 30 की कितनी होती है, साइन 30 की होती है बेटा 1/2। और कोसेक 30 की, कोस 30 की कितनी होती है, √3/2। तो ये पलट के ऊपर चला गया, तो √3 प्लस 1/2, तो 2 प्लस √3/2। तो 2 से 2 हट गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3।
अब अब करना क्या है बेटा, देखिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बेटा एलसीएम लेने पर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो 2√3, √3 की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 +1, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 2 + √3। अब देखिए ये हो गया 3 और 4 हो गया, तो √3 ये आपका 4 हो गया अपॉन 2 + √3। तो यहाँ पर बेटा आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 + 2 और 2 + √3। आप देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं बट आगे पीछे लिखे हुए हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका क्या बचा 2, और यही क्वेश्चन का क्या बेटा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो कह रहा है 2 cos 58 sin 32 माइनस 100/3 cos 38 cosec 52 अपॉन tan 15 tan 60 tan 75। तो यहाँ पर करना क्या है बेटा, ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए। तो cos 90 माइनस 32 अपॉन sin 32, क्योंकि 90 में से 32 घटाएंगे तभी 58 आएगा। तो ये क्या आ गया √3, ये आपका कोस, देखिए 90 में से 52 घटाइए तो तभी तो आपका 38 आएगा। और जो कोसैक होता है बेटा वो उल्टा होता है किसका, साइन का। तो साइन 52 अपॉन टेन को चेंज करिए तो टेन 90 में से क्या घटाएं कि 15 आ जाए 75, टेन 60 ऐसे ही, और ये आपका टेन 75। अब 2, ये आपका कोस का क्या हो गया बेटा, साइन 32 अपॉन साइन 32 माइनस √3। तो कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन 52 1/साइन 52 अपॉन टेन का क्या हो गया कोट 75, टेन 60 की वैल्यू √3। अब देखिए टेन किसका उल्टा होता है बेटा, कोट का, तो इसको लिख सकते हैं कोट 75। इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 2 - 1, तो इक्वल टू कितना आंसर आ गया आपका 1। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो कह रहा है tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 tan 50 55 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 tan 55। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए tan 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 आ जाए तो 55 करना होगा। इसी तरीके से आपका tan 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, tan 45 tan 50 tan 55। अब देखिए यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा कोट, कोट 55, tan का क्या हो जाएगा कोट इंटू tan 45 का मान होता है 1। अब tan किसका उल्टा होता है, कोट का, तो 1/कोट 50 और ये भी 1/कोट 55। तो कोट 55 से कोट 55, कोट 50 से कोट 50, क्योंकि बेटा सारे किस में, ये मल्टीप्लाई में सारे के सारे मल्टीप्लाई में है। तो आपका कितना बचा 1, और यही आपकी क्या बेटा राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 17। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा आपको, देखिए cos स्क्वायर 60, देखिए बेटा 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है बेटा 1/2 होती है। तो ये आपका हो गया 1/2 का स्क्वायर
इसी तरीके से सेक 30, तो सेक 30 कितना होता है आपका 2/√3 का स्क्वायर। टेन 45 तो 1 का स्क्वायर। और जो कोस 90 होता है आपका, कोस 90 आपका 0 होता है। तो ये कितना आ गया 5 × 1/4 प्लस 4, ये आपका 4, ये आपका 3 -1। तो ये आपका 5/4 प्लस 16/3 -1/1। अब आगे क्या होगा, देखिए ये आपका एलसीएम आ गया कितना 12 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 3 से नीचे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 15। यहाँ पर 4 से नीचे 4 से, तो कितना आ गया 64 माइनस ऊपर नीचे दोनों ओर। तो कितना आ गया ये आपका, देखिए 15 और माइनस कितना आ गया आपका 3 प्लस 64/12। तो कितना आ गया 67 = 67/12। और ये आपका क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 18 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, साइन 3a = कोस a -26। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइन 3a कोस a -26। अब क्या होगा, साइन, देखिए इसको चेंज कर लीजिए बेटा। तो चेंज कैसे होगा, देखिए चेंज ऐसे करते हैं बेटा, जैसे कोस 90 - 3a = कोस a -26। तो कैसे चेंज होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 - थीटा, और 90 में वैल्यू चेंज होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब 90 में वैल्यू चेंज होती है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कोस का क्या हो जाएगा साइन 3a। और पहले क्वाड्रेंट में है तो सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती हैं। तो साइन 3a को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर लौट के क्या आ जाएगा साइन 3a ही आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों ओर मुझे सेम सेम बनाना था, इधर भी कोस इधर भी कोस, इधर कोस था इधर मैंने कोस बना लिया। अब कोस से कोस हट गया, तो ये आपका कितना आ गया 90 - 3a और a -26। अभी कितना आ गया 90 + 26 और ये a + 3a। तो ये कितना आ गया 4a और ये आपका 116। तो a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री आ गया, कितना आ गया 29। जो कि कह रहा था कि 3a क्या है कि न्यून कोण है, तो न्यून कोण होना चाहिए बच्चे 3a, तो न्यून कोण ही होगा। तो देखिए क्योंकि जब a की वैल्यू रखेंगे तो 29 आपके कितने होते हैं 87 होते हैं, 87 होते हैं, जो कि 90 से कम कम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है 18। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 19 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा = कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो ये आपका क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे सेक स्क्वायर थीटा, नहीं बेटा ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = क्या आ गया 1। तो ये आपका क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू में इसकी जगह क्या रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, और अब देखिए बेटा जो कोसेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका बेटा कोट स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि tan a बराबर कोट बी, तो शिफ्ट कीजिए a + b = 90। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे tan a = कोट बी, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे tan, कैसे बेटा देखिए कोट 90 - a = कोट बी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए आपका ये tan a कोट बी है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा tan a कोट बी है, तो यहाँ पर मैंने tan को चेंज कर लिया कोट में, क्योंकि कोट कोट चाहिए दोनों तरफ मुझे। तो 90 - a, तो कोट का हो जाएगा tan a, तो मैंने tan a को ब्रेक कर लिया इस तरीके से।
अब कोट से कोट हट गया तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, तो ये कितना आ गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 90, और यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 21। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 2a कोट a माइनस 18। अब क्या होगा, देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। क्यों ब्रेक किया बेटा, क्योंकि tan 2a है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोट 2a हो जाएगा, क्योंकि tan पहले क्वाड्रेंट में होता है 90 माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और 90 में वैल्यू चेंज होती है, कोट का क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो कोट से कोट हट गया तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 प्लस 18 और ये a प्लस 2a, तो ये आपका कितना आ गया, 3a इक्वल टू बेटा 108। ए से काटा तो कितना आ गया, 36 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 36 डिग्री, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 22 की ओर। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में स्थित कीजिए इतना इतना। तो देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर b प्लस सी चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से b प्लस सी निकाल लेंगे, तो 180, a को इधर ले जाइए। अब देखिए अपोन में 2 है तो दोनों और 2 से भाग कर देंगे, तो इधर भी 2 से भाग कर दिया, इधर भी 2 से भाग कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका b प्लस सी बाई 2, और देखिए 180 बाई 2 और माइनस a बाई 2, तो ये आपका आ गया b प्लस सी बाई 2, और ये आपका आ गया 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या अपनी सेक b प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पर सेक 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए बेटा सेक चेंज हो जाता है किस में, कोसेक में, तो कोसेक a बाई 2, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 22 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 23 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 2 कोट 15 अपॉन 1075 माइनस 2 साइन 30 कोट 45 सेक 60। तो यहाँ पर चेंज कर लीजिए ऊपर वाली वैल्यू को बेटा। देखिए कोट 90 में से क्या माइनस करेगी, 15 आ जाए तो 75 माइनस करना होगा आपको, तो ये आपका कितना आ गया 1075 माइनस 2 साइन 30 कितना होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2, कोट 45 कितना होता है 1, सेक 60 कितना होता है आपका 2। अब देखिए 2 ये आ गया आपका 1075 अपॉन 1075, 2 से 2 कट गया बेटा, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 2, तो इससे ये कट गया तो कितना आ गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि साइन 72 प्लस कोस 72 कोस 18 प्लस साइन 18। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे बेटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो साइन 72 कोस 72, और ये आपका क्या आ गया कोस 18 प्लस साइन 18। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, साइन 90 में से क्या घटाएं कि 72 आ जाए, तो साइन 90 माइनस 18 और कोस 90 माइनस 18। नीचे वाला बेटा ऐसे ही रहेगा, कोस 18 प्लस 90 माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो गया कोस, तो कोस 18 कोस का क्या हो गया साइन, साइन 18। नीचे वाले को सीधा करके लीजिए, साइन 18 प्लस कोस 18, तो कट हो गया आपस में बेटा, तो कितना आ गया 1, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ए प्लस बी अंतः कोण हो तो दिखाइए साइन ये। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस, यहाँ पर देखिए बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, बी प्लस सी की चाहिए। बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन में 2, बी प्लस सी बाई 2 और 180 माइनस ए बाई 2। तो ये कितना आ गया, बी प्लस सी बाई 2 और ये 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो ये कितना आ गया, बी प्लस सी बाई 2 और ये कितना आ गया 90 माइनस ए बाई 2। इसे 2 से कट हो गया। अब देखिए बेटा क्या होगा, अब यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 का मान कितना है, तो ये मान है आपका 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, वैल्यू चेंज होगी, 90 में वैल्यू चेंज होती है और साइन क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन का क्या हो गया, कोस, तो कोस ए बाई 2। तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं बेटा, 26 में आपके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 लेके आना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा, अब साइन जो है किसका उल्टा होता है, कोसेक का होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, अगर माइनस इन कॉमन ले लेता हूँ तो जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो ये कितना आ गया आपका -1, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट आप क्या, आपकी सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सेकंड पार्ट की। तो ये आपका क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो गया आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, इसकी जगह आप रख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक उल्टा होता है बेटा किसका, कोस का, तो कोस स्क्वायर थीटा और ये आपका कोस स्क्वायर थीटा, इससे कट गया तो आपका कितना आ गया 1। और यही आपकी क्या बेटा, राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो चुके हैं दोनों पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। देखिए 27 कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है। तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, पाइथागोरस लगानी होगी। तो साइन थीटा 4/5 ये आपका होता है लंब बटे आधार, क्योंकि लाल बटे काका, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब देखिए ये आपका आ गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। तो 4/5 आ गया। अगर यहाँ पर बनाए तो ये थीटा, ये ए, ये बी और ये सी। तो लंब परपेंडिकुलर 4 है और आधार 5 है। तो पाइथागोरस लगा के बेटा हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनस कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण लंब आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा बेटा 40। देखिए ये आपका लंब बटे कर्ण होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, लंब 4 और कर्ण मतलब हाइपोटेनस 5, हमें बेस निकालना है।
तो कर्ण अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा बेटा 25। 5 का स्क्वायर हो गया 25। लंब 4 है 16 और आधार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 में 16 जाएंगे तो 9 और 9 का रूट करेंगे तो बेटा कितना आ गया 3। तो जो आपका बेस है वो आपका 3 आ गया। अब वैल्यू किस किस की चाहिए, तो देखिए वैल्यू पहले हम क्वेश्चन बता लेते हैं। 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। तो यहाँ पर एक तो वैल्यू चाहिए tan की बेटा, तो tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब है 4 और आधार कितना है आपका 3। एक वैल्यू चाहिए बेटा कोस थीटा की, कोस थीटा है आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका 3 और कर्ण है आपका 5। इसी तरीके से सेक थीटा, तो सेक क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण है आपका कितना 5 और आधार है आपका कितना 3। इसी तरीके से कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार है आपका 3 और लंब है आपका 4। ठीक है, यहाँ पर tan की निकाह एक बार चेक कर लेते हैं। tan का लंब होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए बेटा 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, ये कितना बचा 16/3 माइनस 3 और नीचे कितना बचा 5/3 प्लस 3। अब देखिए इसका इधर एल्सियम लेंगे तो ये 9 आ गया अपॉन 3 और ये बेटा कितना आ गया, ये भी आपका एल्सियम ले लिया 9 आ गया अपॉन 3। 3 से 3 गया, 16 में से 9 गए 7 और ये कितना आ रहा 9 और 5 14। तो कितना आ रहा 1/2। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये आपका सेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20। अब इसको चेंज कर लीजिए, तो देखिए कोसेक 90 माइनस 4 थीटा और ये आपका कोसेक थीटा माइनस 20। कोसेक से क्योंकि बेटा चेंज क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 में वैल्यू चेंज होती है, कोसेक की क्या हो जाएगी सेक। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया हमने। क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ कोसेक सेम सेम वैल्यू बनानी होती है। तो कोसेक से कोसेक हट गया, तो ये आपका आ गया बेटा 90 माइनस 4 थीटा और थीटा माइनस 20। अब 90 प्लस 20 और ये थीटा प्लस 4 थीटा, तो ये 5 थीटा आ गया, ये कितना आ गया 110। तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 22 डिग्री और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो पीछे भी हो चुका है, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो tan 2a कोट a माइनस 18, तो इसको चेंज कर लेंगे बेटा कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। कोट से कोट हट गया बेटा, तो 90 माइनस 2a a माइनस 18, तो 90 प्लस 18 और a प्लस 2a। अभी कितना आ गया 3a, ये 108, 3 से कटा बेटा कितनी बार 36 बार। तो ये आपका कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, tan 12 कोट 45 कोट 60 और tan 78। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को उतारेंगे पहले। √3 tan 12 कोट 40 कोट 60 tan 78। तो बेटा पहले वाले को चेंज कर लेते हैं हम। तो 90 में से क्या घटाएं कि बेटा क्या आ जाए 78 12 आ जाए, तो 78 माइनस करना पड़ेगा, कितना 78। कोट 45 ऐसे ही, ये आपका कोट 60, ये tan 78, ये ऐसे का ऐसे रहने दीजिए बेटा अभी। अब देखिए वैल्यू चेंज होती है 90 में, तो tan का क्या हो जाएगा कोट 78, कोट 45 होता है 1, कोट 60 होता है 1/√3
और इसको चेंज करेंगे, टेन उल्टा होता है बेटा कोट का, तो कोट 78, तो इससे ये कट गया, √3 से √3, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 30। देखिए अब कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए इतना। तो देखिए बेटा आपको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर b प्लस सी निकालें तो कितना आ गया, 180 माइनस ए, कितना आ गया, 180 माइनस ए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो ये आ गया कोस b प्लस सी, तो कोस 180 माइनस ए। अब देखिए 180 में बेटा वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि 180 में जो है वही रहेगा। दूसरा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है आपका माइनस, तो माइनस कोस ए, और यही बेटा आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की ओर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में आपके 2 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट ले लेते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले पार्ट की। तो कह रहा 10 48 10 23 10 42 10 67। तो इसको चेंज करेंगे, 10 90 माइनस क्या घटाएं बेटा कि 48 आ जाए, तो आपको 42 घटाना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे, 90 में से क्या घटाएं कि 23 आ जाए, तो 67 घटाना होगा। इन दोनों टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, 10 42 10 60। तो देखिए 10 का क्या हो गया बेटा, कोट 42, और 10 का क्या हो गया, कोट 67, और ये आपका 10 42 10 67। तो कोट का क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 10 42, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 10 67, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 10 42, और ये क्या हो जाएगा 10 67। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका बेटा, 1 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 30। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। तो कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, साइन स्क्वायर, तो बेटा किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे वाले को चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, देखिए इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाएं कि 27 आ जाए, तो 63 घटाना होगा। इसी तरीके से नीचे की ओर पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस क्या घटाएंगे 17 आ जाए, तो 73 घटाना होगा, प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखिए ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर 63, और ये 90 में वैल्यू चेंज होती है, तो साइन का क्या हो गया, कोस स्क्वायर 63 अपॉन को 90 में वैल्यू चेंज होती है बेटा, तो कोस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर 73, और ये ऐसे रहेगा कोस स्क्वायर 73। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, दोनों के अगर एंगल सेम हो तो इसका भी एक मान और इसका भी एक मान, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45। तो सबसे पहले बेटा देखिए कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है बेटा 2/√3। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू √3, √3/2। अब देखिए ये आ गया 5/4, ये आ गया बेटा आपका 2 दूनी 4 16/3, और ये आपका 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर वालों में एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर 12 बनाना, तो क्या करेंगे 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 15
यहाँ पर 12 बनाना है तो 16 से ऊपर, 4 से नीचे, 4 से ऊपर, तो 16 4 जा होते हैं 16 4 जा होते हैं 64। और यहाँ पर बेटा किससे होगी, 12 से होगी, अपॉन यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4, 1 + 3, तो 3 और ये भर 4 हो गया। अब नीचे क्या बचा बेटा, देखिए 15 में से 12 गए तो 3 बचे, तो 67/12, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 35 की ओर। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो इसमें आप लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो ये होता है कि आपका आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा ए बी सी, तो आधार कितना है आपका 4, कर्ण कितना है आपका 5। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो गया 5 और 4 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अभी आपका 25, ये आपका 16, तो ये कितना आ गया 9, और ये कितना हो गया आपका 3। अब हमें वैल्यू निकालनी है बेटा, तो हमें इसका मान निकालना है। देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा कितना है आपका, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण है 5। कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा आपका, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5। इसी तरीके से टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है आपका 3 और ये आपका 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका 12/25, और ये आ गया 9/16। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। साइन का क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 3/4, कोस थीटा क्या होगा 4/5, टेन क्या होगा आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका, इनका एलसीएम आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पंजे 30 और 16 दूनी 32, 80 हो गए 32, 400 एलसीएम आएगा बेटा। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे, 16 से, क्योंकि 400 बनाने के लिए, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा किससे होगी 25 से। तो ये आपका कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 192 में आ गया आपका ये 25 नंबर 225 अपॉन 400। इनको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो 417/400, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या अपनी कोस 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45, और ये आपका साइन 90 प्लस कोस 60 कोस 45। तो कोस 0 कितना है आपका, कोस 0 होता है बेटा 1, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ये 1/√2, साइन 90 आपका कितना होता है बेटा, साइन 90 आपका 1 होता है, कोस 60 आपका कितना होता है 1/2, कोस 45 कितना होता है 1/√2। अब देखिए 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 माइनस 1/√2। अब आगे 3/2 माइनस 1/√2। अब देखिए ये बेटा प्लस का था, ये आपका माइनस का, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा क्या, देखिए 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 3/4 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए बेटा ये कितना आ गया 1/4, ठीक है।
ये आपका कितना आ गया बेटा 1/4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा आपको 1/4 प्रूव करना था। कितना प्रूव करना था 1/4। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बेटा क्वेश्चन में कोई डाटा यहाँ पर मिस्टेक हो गया हो, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये 1/4 ही आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिलहाल बेटा आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि सबकी वैल्यू क्या होती है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। cos 0 आपका 0, cos 1 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 90 आपका sin 90 एक होता है, cos 60 आपका 1/2 होता है, cos 45 आपका 1/√2 होता है। तो यहाँ पर आपका 3/2 और ये आ गया a + b a - b 3/2, ये आपका 1/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमने सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वैल्यू आपको याद है ना सारी, sin 40 cos 30 sin 60 सबकी वैल्यू याद है, तो आप इजीली कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में बेटा इतना ही। ये अति लघुत्तम प्रश्न थे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।